के समय दिया। मैं वीरेंद्र जी को भी आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि इन दिनों जिस तरह का दलित उत्पीड़न का विमर्श चल रहा है, इसको आप कैसे महसूस करते हैं? क्या वाकई में घटनाएं बढ़ी हैं या फिर राजनीतिक तौर पर इस तरह की बातों को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इस देश में जहां वोट बैंक की बात आती है वहां चर्चा ज़्यादा होती है। दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हर दल उसका वोट चाहता है, लेकिन उनका उत्थान कैसे हो, उनको आगे लाया जाए सरकारी सेवाओं में, पदों पर, इन सब चीज़ों पर कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, बाकी कौम पीछे रह जाती है। मोदी जी ने बनारस में दलितों के पांव धोए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने संगम में जिन लोगों ने काम किया उन सब सफाई कर्मियों का सम्मान किया। एक सांकेतिक चीज़ें इस देश में, प्रदेश में होती हैं बड़े नेताओं द्वारा कि हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन घटनाएं भी होती हैं। और ब्रजेश जी, एक चीज़ बहुत साफ है कि इस प्रदेश में सरकार किसी की रही हो, घटनाएं सबकी सरकार में होती रही हैं। घटनाओं पर कंट्रोल कोई चमत्कार नहीं हो सकता। घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप दलित का वोट चाहते हैं तो जो 80% राशन ले रहे हैं उनको राशन से ऊपर लाया जाए। 5-10% तो लोग हैं जो लोग ऊपर आ चुके हैं, लेकिन उनको भी उतना सम्मान नहीं मिलता जैसा कि हरियाणा की घटना में एक आईपीएस अफसर के साथ हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अब जमाना बहुत बदल गया है, अपने अधिकारों के लिए बोलता है। दलित समाज में बहुत सारे नेता हैं, आज इस पैनल में भी हैं, एससी वर्ग के, जो अपने हक के समाज के लिए बोल रहे हैं। पहले कार्रवाई होती थी, पहले कार्रवाई कम होती थी, उत्पीड़न ज्यादा होता था। जी। जागरूकता आ गई, अब अगर उत्पीड़न होता है तो कार्रवाई भी होती है, कुछ मामले भले अलग थलग हों। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीतिक लोग किसी मामले में कूदते हैं तो उत्तर प्रदेश में मायावती दलित समाज की एक छत्र नेता मानी गई थी, लेकिन मोदी युग का जब उदय हुआ तो बहुत बड़ा दलित वोट बैंक मायावती को छोड़कर बीजेपी के साथ चला गया और जी, मायावती 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर आ गई। तो बहुत साफ था कि वो दलित उनसे संतुष्ट नहीं था। फिर मायावती के जितने बड़े नेता थे, काफी संख्या में वो भी समाजवादी पार्टी की ओर चले गए, तो वो फिर दलित एक बार समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ा और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से उसको बहुत आसानी हुई समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठने में। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है जी। अब योगी सरकार ने अफसरों के तौर पर दलित अफसरों को काफी महत्व दिया है, समय समय पर काफी बड़े बड़े पद भी दिए हैं, आज भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अफसर पद और सम्मान लेकर सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं, वो अपने समाज को वो फायदा नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए उनको तैनात किया गया है। दलित राशन ले और थोड़ा पैसा पाई जाए और घर में लेटा रहे, ये उसका उत्थान नहीं है। उसके जीवन को परमानेंट व्यवस्थित करना होगा। जी वीरेंद्र जी, तो थोड़ा सा आज वक्त कम है, थोड़ा दलित ने देखिए ये जान लिया था कि मायावती भाजपा से डरी हुई है और संविधान को खतरा पैदा हो गया है, आरक्षण खत्म हो सकता है, तो वो सब भाग गए समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बीजेपी लोकसभा में हार गई। अब बीजेपी फिर से दलितों को अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो वो कह रहे हैं कि मायावती तुम कुछ रोक लो। तो वो मायावती भी अब इस समय जोश में है, अब वो कितना रोक पाएंगी ये अलग बात है। वैसे इस देश में ब्रजेश जी चर्चा तो बहुत होती है बहुत विषयों पर, लेकिन
आज एक बहुत बड़ा त्योहार है इस देश में। तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनको भी मनाना होगा। करवा चौथ है, हमारी माताएं बहनें तमाम सब प्यासी होंगी, उनको पानी भी पिलाना होगा। और लेकिन एक चीज है कि आज इंटरनेट बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि महिलाओं के दोनों हाथ में मेहंदी लगी है, मोबाइल नहीं चल रहा है, तो इंटरनेट खाली है। तो करवा चौथ की वजह से थोड़ा इंटरनेट को आज राहत मिली है। और दूसरा, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, वो भी मनाते ही होंगे। रामजी लाल और सुमन जी हैं, और ये त्रिपाठी जी भाजपा वाले, ये तो डिबेट में बैठने से पहले कहा थे आधा घंटा पहले छोड़वा दीजिएगा, नहीं घर पे बवाल हो जाएगा। आप तो सबकी बोल बाकी राकेश त्रिपाठी अच्छा, जी, कंक्लूड करिए। लेकिन मैं इन सबको ये कहूंगा जी कि भाई अपने स्वास्थ्य के लिए खाली करवा चौथ के भरोसे मत रहना। अपनी बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब की दवाई समय से लेते रहना। कई बार करवा चौथ फेल हो जाता है। तो ये बस इतनी सी बात है, लेकिन सुनिएगा कि तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, और पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के माझी मत मन में तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, और पतझड़ का मतलब तो बसंत फिर आना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।